वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में आज की कथा में सूत जी कहते हैं, सनकादा ऋषियों मार्कंडेय निर्मिति योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। उन्हीं की शरण में स्थित मार्कंडेय मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रीत मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल इस शरणागत को सब प्रकार से अभिदायक है, इसलिए मैंने उन्हीं के शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय गति की भावना में तन्य हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विराजमान होकर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तो पार्वती ने अमावस्या को देखा, उनके साथ बहुत से गण भी थे। तब भगवती पार्वती जी ने मार्कंडेय मुनि की तरफ ध्यान की अवस्था में देखा। तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया और उन्होंने कहा, भगवान थोड़ा इस ब्राह्मण की ओर से देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या को प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह ब्राह्मण ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसलिए कारण यह है कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ भला करूँगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे पहले लाभदायक है कि संत पुरुष का सगामम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान जी शंकर समस्त विधाताओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु, जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी यही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय निकी समस्त मनोवृत्ति या भगवत भाव से लीन थी। उन्हें से मेरे सामने विश्व के आत्मा नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके थे समय भगवान गौरी शंकर पधारे हैं। सौनक जी, सर्वाधिक मान भगवान कैलाश के बात को छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय इस समय इस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु आकाश के समान अनावश में प्रवेश करती है, वैसे ही अपनी योग माया से मार्कंडेय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली रोशनी हो रही है। 3 नेत्र है और 10 भुजाएं, लंबा तकड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर घाव अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटबाग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हुए मार्कंडेय में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए और वह क्या कहते हैं और कहाँ से आया। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी और जब वे आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि तीनों लोक के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा उनके गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने समस्त आसन, पाद, अर्धगर्द, पुष्प माला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर जी की और उनके गणों की पूजा की। इसके अलावा मार्कंडेय दीप आदि उपचारों से मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे कि सर्वाधिक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आज अपनी और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में ये आपकी क्या सेवा करूं मैं। आपके तिरुगुणातय सदाशिव स्वरूप को और सत्य गुण से
युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। रजोगुण युक्त सर्व प्रियतम स्वरूप और तमोयुक्त अधूर रूप है। हे सूत जी कहते हैं रौनक जी, अब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रम देवादि देव हूँ भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब से उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा वे हम तीनों ही वरदाता हो के स्वामी हैं। हम लोगों को दर्शन कभी इसलिए तुम्हारी भी लोगों से ही मरण मल मनुष्य की अमृत तल की प्राप्ति कर लेता है। इच्छा हो वही मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत, पितृ और आसमान होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होते हैं। प्राणियों का कष्ट देकर उसके निर्वाण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अन्यव्य प्रेमी और युक्त होते हैं और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल देही को और है भगवान ब्रह्मा तथा समय साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और राम सब जीवों में भी जरा भी भेद नहीं रखते। सदा सर्वदा और सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवताओं आपके जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप जैसे लोग दर्शन देकर जल्दी पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे एक एकाग्र तपस्या रचायक धारण करके समाधि के द्वारा हमारे वैधव शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महत्व और अंत्य भी आपके जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर से आप लोगों के सद्भावगुण और संपर्क आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सुत जी कहते हैं, सनकादि आदि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त कम रहस्य में है। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ है। मार्कंडेय के साथ उसका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। विचर काल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके होते हैं और बहुत थके हुए होते थे। भगवान शंकर की कल्याणमयी पान करने से उनके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वाधिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समता के परे है। भला देखो तो यही है, सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वालों जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचन का प्राणियों को धर्म का रहस्य और समय समझाने के लिए उसका आचरण और मनोभोग करते हैं। धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके पूरे उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अत्यधिक और स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अत्यंत आपके श्रेष्ठ दर्शन है से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू। मनुष्य के दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप समय तो पूर्ण रूप से भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इसलिए मैं आपको दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। वह यह है कि भगवान मैं उनके अंतर शरणागत भक्तों में मेरी अविरल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सुख जी कहते हैं, सोनक जी, यह पर मार्कंडेय से सागर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा करने से पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो, इंद्रियां से परमात्मा से तुम्हारे आनंद में भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्राह्मण
तुम्हारा ब्रह्म तेज हो सदा अवगुण रहेगा ही। मैं तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञान का एक अभियान रूप ज्ञान और वैसे सुक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आदर्श भी प्राप्त हो सकता है। सुत जी कहते हैं, सनक जी, इस त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडे मुनि को वर देकर भगवती माता से मार्कंडे तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चल दिए। मार्कंडे मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान को प्राप्त हो गए। अब वे भी भक्ति पार सहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करते हुए परम ज्ञान संपन्न मार्कंडे मुनि ने भगवान की और महामाया से इस अद्भुत लीला का अनुभव किया है। यह मैंने आप लोगों को सुना दिया। सौनक जी, यह जो मार्कंडे अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया है वह भगवान श्री माया का ही वैभव तथा तत्कालीन था, सभी लोगों के लिए नहीं। कोई इस की रचना को जानकर अनादि करने वाले होने वाले सृष्टि प्रलय की इसको ही वर्ता बताते। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय पवित्र सुनाया है यह भगवान प्रभा और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण कीर्तन करते हैं वे दोनों ही जहान में वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले वासन से बहकर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। श्री सुत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों आदि लोग बड़े धन्य थे, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वात्म आत्म देवम और उन दूसरे आद्य देव से रहित नारायण भगवान के भजन करते रहते हैं। जिस प्रकार राजा श्री परीक्षित ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने ही सुखदेव जी महाराज श्री भागवत सुना रहे थे, इस समय बूढ़ी बैठकर मैंने उन्हीं समय से ऋषि के आगे ये प्रश्न रखा श्रवण किया था। उस लोगों ने उसका कांद दृश्य भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदा के लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हो और श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इसी प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को भी बहाती थी। जो मनुष्य एकांतर होकर एक ऋण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है वह अवश्य ही शरीर रहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है। जो मनुष्य द्वादशी एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है और जो निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संगीता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके सारे भय कीर्तन से देवता मुनि रिद्धि पितर मनु और नरपति संतुष्ट हो जाते हैं, उसकी अभिलाषा अपूर्ण करते हैं। ऋषियों और विजोद सामदेव के पाठ से ब्राह्मण को मधुकता धृतकली और फलों अर्थात मधु घी और दूध की नदियाँ अर्थात सभी प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज स्वयं पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन समय भगवान ने किया है। भगवान ही सबके स्वामी है और समूह के समूह है, कली मैलों और ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए है बहुत है, परंतु उनमें सवर और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित देश काल अत्यय में छेद से मुक्त हो जाते हैं, तभी जगत की उत्पत्ति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत होती है।
अलग नहीं होती। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रिया आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना जानते हैं। उन्हीं एक रस स्वरूप परमात्मा को भी नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में प्रकृति आदि को शक्तियों को संकल्प करके इस चराचर जगत में उनकी सृष्टि किया, और जो उसके अधिवास रूप से स्थित है तथा जिसका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव महाराज अपने आनंद में से निमित्त से इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी 6 दृष्टि अवस्था निवृत्त हो चुकी थी, मुक्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमेह मंगलमय मनोहारी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपने ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही, और इसके बाद जो अध्याय आप सुनेंगे वह महापुराण अंतिम अध्याय होगा, और इसी के साथ भगवत का पूर्ण हो जाएगी। और अनुरोध है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्यार दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री राम।